Good morning, students. Today we start exercise 1.6, but before that, some formulas. Topic is application of sets. Some formulas are there, beta. Very first, n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. तो बेटा n स्टैंड्स फॉर नंबर, मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं बेटा A यूनियन B के. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू n ऑफ A मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो A इंटरसेक्शन B क्या है बेटे हमारे पास? A इंटरसेक्शन B का मतलब है बोथ A एंड B. A यूनियन B का क्या मतलब है बेटा? एलिमेंट बिलोंग्स टू A और B. दिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला बेटा, ऑल्सो यूज इन चैप्टर प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इसको याद रखना है बेटे आपने. Number 2, if A intersection B is empty, then number of A union B is equal to n of A plus n of B. Means n of A intersection B is 0. Third formula is n of A minus B beta. A minus B का क्या मतलब होता है? A but नॉट बी. तो A माइनस बी इज इक्वल टू होता है बेटे n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. A माइनस बी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, मतलब B इसको बोलते हैं नॉट B. n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. वी कैन से बेटा n ऑफ B माइनस A मीन्स B but not A. Elements belongs to A but not belongs to A. That is equal to n of B minus n of A intersection B. If we have three sets beta A, B and C, then number of elements A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of A intersection C माइनस n ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बेटे ये आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि किसका मतलब क्या है बेटा. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया इन दोनों चीज़ों का मतलब बेटा n ऑफ A यूनियन B, n ऑफ A इंटरसेक्शन B, A एंड B का मतलब. ठीक है, आपको सभी वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट ही करनी है और कुछ भी नहीं है. देखो एक्सरसाइज 1.6, देर आर टू सेट्स x एंड y. नंबर ऑफ x इक्वल टू 17, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y इज 38. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x इंटरसेक्शन y. तो जस्ट वी कैन यूज द फॉर्मूला बेटे, ऑल वैल्यूज वी हैव. ठीक है, तो n नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y हमारे पास आ जाएगा. सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा. थर्ड क्वेश्चन देख लो अब. इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी इसको हम क्या लिखेंगे? n ऑफ h इक्वल टू 250. ठीक है, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, इसको क्या लिखेंगे? n ऑफ e इज इक्वल टू 200. हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ? बोथ का क्या मतलब था? इंटरसेक्शन. ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? n ऑफ h इंटरसेक्शन e. तो एक चीज़ हमारे पास और पड़ी है, डेट इज़ 400, ग्रुप ऑफ 400. तो वो क्या बन जाएगा? h यूनियन e. तो अब फिर बेटा तीनों चीज़ें आ गई, चौथी चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है. जस्ट पुट द वैल्यूज़. ठीक है, देन वी हैव द वैल्यू ऑफ n h इंटरसेक्शन e इज इक्वल टू 50. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बेटा बिल्कुल सेम है, वो आप ट्राई कर लेना. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा. इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल
37 like coffee means n of c is equal to 37. 52 टी, तो n of t is equal to 52. ठीक है. एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स. हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ. अगेन बोथ वर्ड बेटा. ठीक है. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी. तो हमारे पास टोटल पीपल कितने हैं बेटे, कितने हैं 70. तो एन ऑफ सी यूनियन टी इज 70. देन अगेन वी यूज द फॉर्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है. यहाँ पे हमने सी एंड टी यूज़ किया है, तो ए की जगह सी और बी की जगह टी यूज़ कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटे. क्वेश्चन नंबर 7 बेटा. इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, एन ऑफ सी इज 40. 10 बोथ क्रिकेट एंड टेनिस. विल राइट सी इंटरसेक्शन टी. हाउ मैनी पीपल लाइक टेनिस ओनली बेटा. ठीक है. एंड नॉट क्रिकेट. ये क्या हो गया बेटे, ए माइनस बी. टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ए माइनस बी. इसको अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा. तो ये क्या है, 65 पीपल, सी यूनियन टी इज इक्वल टू 65. तो हमने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एन ऑफ टी एंड एन ऑफ टी माइनस सी. फॉर्मूला अगेन वही यूज़ करना है बेटे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एन ऑफ टी आ जाएगा. ठीक है. तो एन ऑफ टी कितना आ गया 35. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एन ऑफ टी माइनस सी. तो एन ऑफ टी माइनस सी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटे, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, दैट इज 25. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. इन अ कमिटी 50 स्पीक फ्रेंच, 20 स्पेनिश, 10 स्पीक बोथ. सिंपल सी बात है बेटे. एफ दे दिया इसको नाम बेटे, इसको एस, एंड ये बोथ एफ इंटरसेक्शन एस. हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन. मीन्स एट लीस्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि दोनों के दोनों. इसका मतलब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ यूनियन एस. तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे बेटे, एन ऑफ एफ यूनियन एस इज इक्वल टू एन ऑफ एफ प्लस एस माइनस एफ इंटरसेक्शन एस. तो हमारे पास 60 पीपल आ जाएंगे जो दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं बेटा. तो बेटा ये क्वेश्चन थे आपके पास एक्सरसाइज 1.6 के. अब हम थोड़ा सा आगे काम करेंगे, डेट इज़ फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज. टोटली इसके कंसर्निंग क्वेश्चन है बेटा, तो वो देखेंगे ध्यान से हम. क्वेश्चन नंबर 13 इज इम्पॉर्टेंट वन बेटा. इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, 150 टेकिंग टी, 150 taking tea, 225 coffee, and 100 both. How many taking neither tea nor coffee? तो इसको हमने कैसे लिखना है बेटे, neither tea nor coffee, टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश में मीन्स टी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बाय डी मॉर्गन लॉ आपको याद होएगा. ठीक है. एन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बेटा. तो टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी. तो अब हमारे पास बात रहेगी 600 स्टूडेंट की. देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें तो हैं बेटे, तो जो 600 है वो क्या हो जाता है, यूनिवर्सल सेट. ठीक है. तो यहाँ से हम सबसे पहले इसको यूज़ करके टी यूनियन सी फाइंड आउट कर लेंगे. ये टी यूनियन सी हमारे पास आ गया 275. ठीक है. अब हमने निकालना है बेटे नाइदर टी नॉर कॉफ़ी. तो ये कैसे आएगा हमारे पास, 600 माइनस 275 करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 325. तो 325 ऐसे पीपल होंगे जो ना ही टी लेंगे और ना ही कॉफ़ी लेंगे बेटा. क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है बेटा, वो आप ट्राई करना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सो प्लीज़ ध्यान से देखना इसको. इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 रीड न्यूज़पेपर एच. तो इसको साथ साथ में जैसे जैसे आपने रीडिंग दी जानी है वैसे ही आपने बेटा लिखी जाना है. एन ऑफ एच इज़ 25. ठीक है बेटे. 26 टी, तो साथ में ही लिख दिया बेटे 26. 26 आई, 9 बोथ एच एंड आई. ठीक है. तो इसका क्या मतलब है बेटे, एच इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 9. एंड 11 एच एंड टी, तो 11 लिख दिया बेटे एच एंड टी.
सिमिलरली टी एंड इंटरसेक्शन आई भी हमें दिया हुआ बेटे, उसने 8, और तीनों हैं जो बेटे उसका क्या है हमारे पास 3। तो बेटे ध्यान से देखना हमने इसको कैसे करना है बेटे। तो मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाई है बेटा, वेन डायग्राम, ठीक है। तीन तीन की बात की है तो 3 सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ कर लेने हैं बेटे, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक एच, एक टी एंड आई। तो नेम दे देना है बेटे उनको, एक एच, एक टी एंड आई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। ये फॉर्मूले के साथ भी निकल जाएगा, बट मैं आपको जैसे करा रहा हूँ दैट इज़ द ईजीएस्ट मैथड बेटा, इसके साथ कर लेना आप, ठीक है। तो अब इसमें करना क्या है बेटे, देखो कितने बॉक्स बन गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हमने नाम दे देना है बेटे। क्या क्या नेम देना है इसको बेटे, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ठीक है। ये सभी चीज़ें लिख के उसके बाद अब एन ऑफ एच, ठीक है। एच सर्कल में जो जो आएगा वो लिख देना हमने यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई। एन ऑफ टी, अब एन ऑफ टी में देखो क्या है बेटे, बी सी ई एफ। आई, आई में क्या है बेटा, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। क्लियर बेटा अप टू दिस। अब हमारे पास है बेटे एच इंटरसेक्शन आई। या तो अब डायग्राम को देख लो बेटा, या अब आप देखो जस्ट एच एंड आई को पकड़ लो, ये पड़ा है एच और ये पड़ा है बेटे आई, ठीक है। तो एच में देखो ए पड़ा है, यहाँ पे ए है नहीं, बी नहीं, डी एंड ई ओनली। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी प्लस ई। आप यहाँ पे भी देख सकते हो डी एंड ई इन दोनों बॉक्स में कॉमन पड़ा है। अब है हमारे पास एच एंड टी, ये पड़ा है बेटे एच, ये पड़ा है टी। अब इन दोनों में से देखो आपको क्या क्या कॉमन पड़ा है बेटे, यहाँ पे ए नॉट, बी यस, बी एंड ई, ई तो तीनों में ही है बेटे, ई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तीनों में है, तो ई तो तीनों में आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट में देखो बेटे हमारे पास क्या है, एच टी इंटरसेक्शन आई, ये टी पड़ा है बेटे और ये आई पड़ा है, तो ई एंड एफ, तो ई तीनों में ही है बेटे। तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई, ठीक है। अब ई की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ़ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटे 5, ठीक है। अब एफ़ की वैल्यू, ई की वैल्यू फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8, ठीक है बेटे। अब ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 - 3 डेट इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज़ हम इन सभी में यूज़ करेंगे तो बाकी सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। कैसे, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 25 ए। अब बी की वैल्यू कितनी है बेटा 8, डी इज़ 6, ई इज़ 3, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटे 14 डेट इज इक्वल टू 8। अब सेकंड इक्वेशन देखो ज़रा, बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 26। बी कितना है बेटे 8, सी हमें मालूम नहीं, ई की वैल्यू 3 एंड एफ इज़ 5 इक्वल टू 26। तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा बेटे 10। ऐसे ही हमने थर्ड इक्वेशन उठानी है बेटा। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज अगेन 26, ठीक है। तो डी की वैल्यू तो हमारे पास है 6, ई की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 5 और जी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो जी की वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी 26 - 14 डेट इज इक्वल टू 12। अब देखो बेटे हमारे पास सारी सभी वैल्यूज़ आ गई, ए की भी, बी सी डी ई एफ एंड जी। अब जो जो उसने पूछा बेटे उसके अकॉर्डिंगली हमने आंसर करना स्टार्ट कर देना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ़ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर ओनली बेटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी है, बट हमने जो सिंगल सिंगल न्यूज़पेपर है वो भी हमने बता देना है कि इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास है बेटे, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर डेट आर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी
प्लस ई प्लस एफ प्लस टी, ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो सेकंड क्या है बेटे हमारे पास, नंबर ऑफ रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, जो सिर्फ वन न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, तो डायग्राम को ध्यान से देखो बेटे कि कौन से हैं जो ओनली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ए सी एंड जी। ए प्लस सी प्लस जी, ये तीनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड का आंसर आ जाएगा, जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर ही रीड कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं बेटे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है हमने, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं बेटा। ठीक है, जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे, एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। सो बेटा दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ ध्यान से इसको कर लेना बेटे, एक दो बार इसकी रीडिंग देनी पड़ती है। ठीक है।